प्यारे बच्चों, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले बच्चे कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि जैक ने परीक्षा पैटर्न, परीक्षा की जो समय सारणी होती है, जो 3 घंटा 3 घंटा 15 मिनट की जो होती है, उसमें बड़ा बदलाव कर दिया है। समय सारणी में बदलाव किया है और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग उत्तर कैसे देंगे, उसके बारे में भी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। ये अपनी विज्ञप्ति संख्या 69/2023 के माध्यम से जारी किया है। इसमें साफ लिखा है कि विज्ञप्ति संख्या 62 2023 के क्रम में एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकों, प्राचार्यों, संबंधित पदाधिकारियों एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 3184 दिनांक 29/11/2023 के माध्यम से वर्ष 2024 के वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है, जो निम्नवत है। कहने का मतलब है कि 3184 जो पत्रांक है, ये शिक्षा सचिव के रवि कुमार के द्वारा जारी किया गया पत्र है, जो 29/11/2023 को जारी किया गया था। और जैक को साफ निर्देश दिया गया था कि परीक्षा का जो क्वेश्चन आप लोग ले रहे हैं, वो 2 बार ले रहे हैं। ओएमआर पर अलग परीक्षा हो रहा है, उत्तर पुस्तिका में अलग परीक्षा हो रहा है। इसको आप लोग बंद कीजिए और परीक्षा एक ही बार में लीजिए। इसीलिए जैक ने तुरंत मीटिंग अरेंज किया और नया गाइडलाइंस जारी कर दिया। यहाँ लिखा है, वर्ष 2024 की माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक ही टर्म में आयोजित की जाएगी। शिक्षा सचिव का भी यही निर्देश था कि परीक्षा एक ही टर्म में हो, 2 टर्म में ना हो। तो एक टर्म में अब परीक्षा होगी। वर्ष 2024 की माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकृति के 30% अंकों के प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय आदि प्रकृति के 50% अंकों के प्रश्न तथा शेष 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया है। कहने मतलब है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे पहले 40 नंबर का, वो अब 30 नंबर के होंगे। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये जो प्रश्न है वो आपका 50% मतलब 50 नंबर का होगा। और 20 नंबर जो है वो आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल से मिलेगा। अब बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है, इसी को ध्यान से देखना है। यहाँ लिखा है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में 4 विकल्प ए, बी, सी और डी सही उत्तर के चयन हेतु दिए जाएंगे। इनमें से सही विकल्प के साथ साथ उसमें अंकित उत्तर को भी उत्तर पुस्तिका में लिखना आवश्यक होगा। यथा देखिए, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 का आंसर दिया हुआ ए में ए बी सी, बी में दिया एम एन ओ, सी में दिया है पी क्यू आर और डी में दिया है टी यू भी। अब यदि आपका आंसर जो है वो सी होता है, ये आंसर अगर होता है सही, तो आपको सी आंसर में लिखना है, उत्तर में लिखना है सी। फिर यहाँ डैश दे के ये उत्तर में जो लिखा हुआ है उसको पूरा लिख देना, मतलब पी क्यू आर पूरा लिख देना है। केवल ए बी सी इस तरह करके आंसर नहीं देना है। जैसे मान लीजिए पहले कैसे बच्चा देता था, पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का बी, इस तरह उत्तर देता था। अब इस तरह उत्तर ना दे के आपको लिखना है, मान लीजिए पहला का यहाँ पर डी आंसर होता है, तो आपको लिखना है पहला का डी और डैश दे के जो इसमें उत्तर लिखा हुआ है टी यू भी, ये पूरा लिखना है। तो यहाँ ये साफ कर दिया गया है। यहाँ लिखा उदाहरण में, यदि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सी सही होगा तो परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका पर उत्तर संख्या 1 डैश सी पी क्यू आर के रूप में उत्तर लिखना आवश्यक होगा। परीक्षा स्वरूप में किए गए उक्त परिवर्तन के आलोक में परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एक टर्म में, अर्थात माध्यमिक परीक्षा का संचालन प्रश्न स उत्तर पुस्तिका के माध्यम से तथा इंटरमीडिएट परीक्षा का संचालन
24 पृष्ठों की सादी उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित की जाएगी। मतलब अब 2 टर्म में नहीं होगा, एक ही टर्म में होगा और एक ही उत्तर पुस्तिका आपको दी जाएगी। मैट्रिक का जो है क्वेश्चन, जो बुकलेट मिलेगा उसी में क्वेश्चन रहेगा और उसी में उसका आंसर बनाने का जगह खाली रहेगा, उसी में आपको आंसर लिखना है। ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव उसी में एक ही बुकलेट में रहेगा। जबकि इंटरमीडिएट का जो रहेगा वो 24 पृष्ठ का एक कॉपी मिलेगा और अलग से क्वेश्चन मिलेगा, उसी में आपको लिखना है। पूर्व निर्धारित ओएमआर सीट के माध्यम से निर्धारित परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। परीक्षार्थी बहुविकल्पीय प्रकृति, एमसीक्यू, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय आदि प्रकृति के प्रश्नों के उत्तर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका माध्यमिक परीक्षा के लिए एवं सादी उत्तर पुस्तिका इंटर परीक्षा के लिए पर ही अंकित करेंगे। अर्थात परिषद द्वारा प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका, सादी उत्तर पुस्तिका ही उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब आपको क्वेश्चन, मैट्रिक में क्वेश्चन और उसका आंसर एक ही कॉपी में देना है और इंटरमीडिएट के लिए सादी उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उसी में करना है आपको आंसर, जिसमें प्रश्नों का उत्तर अंकित करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के कार्यक्रम एवं तिथि में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। जैसा हल्ला हो रहा था कि नहीं परीक्षा बढ़ गया, डेट घट गया, तो ये हो गया, वो हो गया, वैसा कुछ नहीं है। परीक्षा का जो पहले जो विज्ञप्ति निकाला गया था, परीक्षा का शेड्यूल जो जारी किया गया था कि कौन दिन कौन परीक्षा होगी, वो पूर्व निर्धारित ही रहेगी, उसी तारीख को परीक्षा होगी। केवल समय में बदलाव कर दिया गया है। तो ये यहाँ समय सारणी जो है उसमें बदलाव किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सीटिंग जो माध्यमिक मतलब मैट्रिक का जो परीक्षा होगा पहला सीटिंग में होगा और दूसरा सीटिंग में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। तो यहाँ पर जो पहला सीटिंग में जो परीक्षा होनी थी वो था 9:45 से 1:05 पर। मतलब 9:45 से 1:05 तक आपका परीक्षा होता था, जिसमें ओएमआर सीट पर 9:45 से 11:20 तक और क्वेश्चन आंसर बुकलेट पर 11:25 से 1:05 तक होता था। वहीं इंटर की जो परीक्षा थी वो 2:05 में खत्म होनी थी। मतलब 2 बजे स्टार्ट होता और 5:20 में खत्म होता सेकेंड सीटिंग में, और ओएमआर के लिए टाइम निर्धारित था 2 बजे से 3:35 तक और आंसर के लिए निर्धारित था 3:40 से 5:20 तक, जिसको अब बदल दिया गया पूरी तरह से। अब यहाँ पर माध्यमिक का मतलब मैट्रिक का जो परीक्षा होगा फर्स्ट सीटिंग में ही होगा, जो 9:45 से 1 बजे तक खत्म हो जाएगा। 9:45 से शुरू होगा, 1 बजे खत्म हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आंसर बुकलेट है वो 9:45 से 1 बजे तक ही रहेगा। वहीं पर इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो सेकेंड सीटिंग में जो होगी वो 2 बजे से शुरू होगी और 5:15 में खत्म हो जाएगी। और ये मतलब ओएमआर वाला झंझट खत्म कर दिया गया है। आपको उत्तर में ही लिखना है। ABCD अगर ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बी ऑप्शन सही है तो बी लिख के उसका जो आंसर दिया हुआ उसको भी साथ में लिखना अनिवार्य है, तभी नंबर मिलेंगे, अन्यथा नंबर कट जाएंगे। छोटी सी जानकारी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। बाय बाय।